है राजस्थान का छोटा सा शहर श्रीगंगानगर। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या है श्रीगंगानगर और तुम्बाड़ का कनेक्शन? भाई ये कनेक्शन है अभिनेता और प्रोड्यूसर सोहम शाह। सोहम शाह फिल्म तुम्बाड़ से विनायक राव बनकर सबके दिलों में छाए, लेकिन रियल लाइफ में सोहम शाह राजस्थान के छोटे से शहर श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं। आज भी जुड़े हुए हैं अपने शहर से। सोहम शाह श्रीगंगानगर से मुंबई पहुंचे अपने दम पर, और यहाँ आकर वो न सिर्फ अभिनेता बने बल्कि प्रोड्यूसर भी बने, और साथ में श्रीगंगानगर में अपना बिजनेस भी संभालते हैं। यहाँ के खेतों में चलाते हैं ट्रैक्टर, अपनी गलियों में साइकिल पर याद करते हैं बचपन। यहाँ के लोकल फूड के सामने इनके लिए 5 स्टार का होटल भी फेल है। कैसी है बचपन की यादें। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है श्रीगंगानगर खास सोहम शाह से मिलने, और आज कर रहा है एक होम टाउन वाला डे आउट। जी हाँ, सोहम शाह को लोग उनकी फिल्म तुम्बाड़ से जानते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कैसा है उनका असली तुम्बाड़ यानी उनका होम टाउन, ये आज सोहम खुद दिखाने वाले हैं। सोहम हमें लेके जाएंगे अपने पुश्तैनी घर। अपने स्कूल, अपने कॉलेज, मिलाएंगे अपने दोस्तों से, दिखाएंगे श्रीगंगानगर की खास डिशेस, मिठाइयाँ। सोहम शाह अभिनेता, बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर भी हैं, और साथ साथ लेकर चलेंगे उस थिएटर में जिसे आज वो ओन करते हैं, और वहीं पर उनकी फिल्म तुम्बाड़ भी चल रही है। तो चलिए सीधा ट्रेन पकड़कर पहुंच जाते हैं श्रीगंगानगर, जहां सोहम कर रहे हैं हमारा इंतजार। तो मैं पहुंच गया हूं श्रीगंगानगर, और देखिए मुझे लेने कौन आया है। ये तुम्बाड़ तो नहीं? ये तुम्बाड़ नहीं है, ये श्रीगंगानगर का रेलवे स्टेशन है जी। तो आपने फिल्म तुम्बाड़ देखी थी, तो आज मैं सोहम की असली तुम्बाड़ यानी इनके होम टाउन श्रीगंगानगर आया हूँ। और क्या है यहाँ पे खास? बहुत कुछ। सबसे पहले तो आप ही खास हो। सबसे पहले मैं आपको चाय पिलाता हूँ यहाँ की स्पेशल, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए। श्रीगंगानगर सोहम का होम टाउन है, जो है तो राजस्थान में, लेकिन यहाँ से पंजाब भी शुरू होता है, और इसके साथ साथ ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर भी है। इसी छोटे शहर से उठकर सोहम पहुंचे थे मुंबई के शोबिज की दुनिया में, और आज अपने शहर को वो हमें घुमाने वाले हैं। तो चलिए सोहम के यहाँ शुरू करते हैं श्रीगंगानगर का ये खास सफर। श्रीगंगानगर मैप पे ना लोगों को समझ नहीं आता है, तो लेकिन खूबसूरती मुझे क्या लगी, पंजाब की मिठास और राजस्थान का रंग मुझे दोनों नज़र आ रहे हैं। आई थिंक पीपल शुड नो मोर अबाउट दिस सिटी। तो आप बताएं श्रीगंगानगर आपका होम टाउन, यहाँ पर क्या खास है? तो श्रीगंगानगर की खास बात ये है कि यहाँ से पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा तीनों जगह बहुत पास हैं। 20-20, 25-25 किलोमीटर हैं। हरियाणा की भी एक छाप है, तो बहुत ही मिक्स कल्चर है। आपको राजस्थान राजस्थान लगेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही नहरी इलाका है। हमारे यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है, और काफ़ी हरियाली है। अभी आप सामने जो ये मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर जो देख रहे हैं, ये यहाँ का बहुत फेमस टेम्पल है, बालाजी धाम। ये हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर सारी मान्यताएं पूरी होती हैं। तो स्मॉल सिटी है, मतलब ये गांव भी नहीं है, बहुत बड़ा शहर भी नहीं है, कस्बा है। बहुत ही वार्म सी सिटी है। लोगों में मेलजोल बहुत है, लोगों में प्रेम प्यार बहुत है। कि जैसे बड़े शहरों में ऐसा हो गया ना कि आइसोलेशन हो गया है, वैसा नहीं है। यहाँ लोगों का मिलना जुलना अभी भी बरकरार है, और मतलब मॉल्स हैं, सिनेमा हैं, तो सब कुछ है। मुझे लगता है कि कोविड के बाद एक और चेंज आया है कि गंगानगर में हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है। ये जो बी टाउन आप कह लो, गंगानगर जैसे शहर, क्योंकि बड़े शहरों में लोगों को बहुत ही सफोकेटेड लगने लगा है, और यहाँ पर सब चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। अच्छे रेस्टोरेंट हैं, आप सिनेमा देख सकते हो, खाना खा सकते हो बाहर, यही चाहिए होता है। तो इट हैज़ चेंज ड्रास्टिकली। मतलब पिछले 20 सालों में ना, 20 साल पहले हमारा गंगानगर गाँव हुआ करता था, अभी बहुत तेज़ गति से बदला है। सब चीज़ें बहुत स्पीड से बदली हैं। मुझे याद है कि 1.5 किलोमीटर ही जाएंगे तो आपको खेत दिखेंगे, कपास की खेती दिखेगी,
अप्रैल में आएंगे तो सरसों के आपको जो जैसे DDLG में दिखते हैं सरसों के फूल दिखेंगे। तो बहुत ही महक वाली जगह है हमारी श्री गंगानगर। हमारा पहला पड़ाव है एक ऐसी जगह जो श्री गंगानगर की खासियत है। भाई यहाँ की शिकंजी और नींबू सोडा बहुत फेमस है और सो हम जब भी आते हैं सबसे पहले यहाँ पर नींबू सोडा पीते हैं और कुछ अनोखे अंदाज में उन्होंने भी आज ये नींबू सोडा हमें पिलाया। वो लेके आ रहा राज लेमन जीरा, ये बहुत फेमस है यहाँ का। आपको मैं पिलाऊंगा, आप रिफ्रेश हो जाओगे। आप कहोगे यार मुझे इसकी 2-3 बॉटल देना घर ले जाने के लिए। अच्छा, तो वैसे भी काफी थकान हो गई ट्रेन जर्नी में, एंड लेट्स सी क्या है स्पेशल। लेमन जीरा मिक्स बनवाया ना। हाँ, तो मसाला और ला दे, थोड़ा मसाला और दे दे। ये पी के देखिए आप जी। तो ये श्री गंगानगर स्पेशल लेमन जीरा। सो लेमन और जीरा दोनों मिक्स। चीयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बधाई हो तुम्बाड़ की री रिलीज के सक्सेस पर। थैंक यू अमित। तो तुम्बाड़ के लिए ये स्पेशल ड्रिंक। इसके साथ यादें ये जुड़ी हुई हैं। अनुराग कश्यप मनमर्जियां की शूटिंग कर रहे थे अमृतसर जी, और मैं उनसे मिलने गया था। तुम्बाड़ को फेस्टिवल में भेजनी थी तो मुझे उनकी हेल्प चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि यार अमृतसर आ जा। तो मैं ना पूरे क्रू के लिए यहाँ से लेमन जीरा पैक करवा के मैंने यहाँ पर बोल दिया था मेरे लोगों को कि मैं बॉम्बे से अमृतसर आ रहा हूँ और आप लोग ये लेमन जीरा लेके वहाँ आ गए। तो इसकी छोटी बॉटल्स भी आती हैं, जैसे बिस्लरी की बॉटल्स आती है ना 250 ml। तो सब लोग वहाँ पूरा एक कार्ट वो पैक करके मेरे लोग वहाँ ले आए। तो क्रू ने इसको पिया ना तो उनको बहुत मजेदार लगा, कुछ अलग लगा, समथिंग इज डिफरेंट। और बाकी हमने तो बचपन में इतना पिया गर्मियों के टाइम पे ना। फैंटा जो वो बंटा बंटा है यहाँ पर जी। तो भाई निकल पड़ते हैं सोहम के साथ श्री गंगानगर घूमने। श्री गंगानगर राजस्थान का एक हरा भरा इलाका है। यहाँ पर मुख्यतः खेती होती है, यहाँ पर कीनू के बाग हैं, यहाँ पर बाजरा उगता है और साथ साथ हरे भरे पेड़ है। श्री गंगानगर अपने कीनू के गार्डन्स के लिए जाना जाता है और सोहम के अपने बाग हैं जहाँ पर वो खेती भी करते हैं और साथ साथ अपना रियल एस्टेट का बिजनेस भी चलाते हैं। हाल भले ही सोहम शाह मुंबई के एक अभिनेता और प्रोड्यूसर बन गए हों, लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल गांव वाले हैं। भाई अपने इस शहर के बीचों बीच इस छोटे से गांव में उन्होंने लिया स्टॉप ओवर और एक बार जी वही जिंदगी जो वो मुंबई में बहुत मिस करते हैं। भाई गांव का ये छोटा सा बस स्टॉप, उसके किनारे ये नदी जहाँ पर चलती साइकिलें और ट्रैक्टर आज उन्हें खींच लाया है एक बार फिर से उनके होम टाउन, जिसकी मिट्टी जो बहुत ही खास है। ये रूप हमने कभी तुम्बाड़ में भी नहीं देखा, तो ये असली सोहम से हम मिल रहे हैं आज। पर आप देखो ना यहाँ मतलब गर्मी है तो भी AC की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है यहाँ पर। और मतलब ये जो इसका मज़ा है ना, इसका फील जो है कि यू कैन ब्रीथ। मतलब मैं भी ऐसा आपके साथ आया हूँ तो मैंने महसूस किया है। लाइक जब मैं महारानी शूट कर रहा था ना तो मुझे याद है, वैसे हम बाहर कहीं शूट कर रहे थे, चारपाई थी वहाँ, मैं उस खटिया पे लेटा रहता था और जो मुझे मज़ा आता था। शॉर्ट रेडी होता, बुला लेते, मैं जाकर खटिया पे लेट जाता। तो लाइक यू कैन फील दिस ना कि इट्स वेरी अर्दी एंड मज़ेदार। मैं आपको एक पेड़ दिखाऊंगा जिसके नीचे हमारा बचपन बीता है। हम सब वहाँ खेलते रहते थे, चेस खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, कॉमिक्स पढ़ रहे हैं। उस समय कॉमिक्स का ज़माना हुआ करता था। तो आई शो यू दैट पेड़। ये पेड़ देखकर मुझे उस पेड़ की याद आ गई। वैसे इस पेड़ देखकर मुझे तुम्बाड़ की भी याद आ रही है क्योंकि पीपल और बरगद का पेड़ को हमेशा लोग थोड़ा हॉन्टेड मानते हैं। क्या लगता है आपको? ये तो रात को पता चलेगा मुझे। वैसे गांव में इन साइकिल चलाते बच्चों को देखकर सोहम का भी मन हुआ कि ये बचपन के वही दिन ताज़ा करें जब वो साइकिल चलाते थे और इन गलियों में घूमते थे। ठहराव नजर आ रहा है। इनको लग रहा है कि कुछ फिल्म की शूट हो रही है और ये बहुत एक्साइटेड है। ऐसा हम भी हुआ करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि पिंजर का शूट हुआ था यहाँ, और 30-40 किलोमीटर हम ट्रैवल करके गए सिर्फ मनोज वाजपेयी को देखने के लिए। और गार्ड ने हमें रोक लिया। मतलब मनोज वाजपेयी ऐसे सामने हैं, चारपाई पर गिलास है उनके हाथ में, कुछ छाछ पी रहे हैं वो। और मुझे बहुत दुख हुआ यार, मैंने कहा जाने क्यों नहीं दिया। अभी समझ में आता है यार उनकी भी ड्यूटीज़ होती हैं। तो इन बच्चों को भी लग रहा है कि शूटिंग हो रही है। हमारे गांव में कौन आ गया है, ये कैसी गाड़ियां आ गई हैं, कैमरा आ गया है, ये लोग कहाँ दिखने वाले हैं। तो जरा साइकिल चलाएं, आज बचपन ताज़ा करें आपका। दोस्त साइकिल देगा चलाने के लिए? आज हम सोहम का वो रूप दिखा रहे हैं जो तुम्बाड़ में भी नहीं दिखा। आज ये अपने होम टाउन में बिल्कुल बच्चे बन रहे हैं। तो आज सोहम, आप क्या करते हो? स्कूल में पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th।
वैसे क्योंकि ये किसान इलाका है, यहाँ पर ट्रैक्टर मेन सवारी है जो यहाँ पर हर जगह आपको दिखता है। तो आज सोहम ने भी अपने अंदर के किसान को जगाया और चलाया ये ट्रैक्टर, वो भी लंबे समय बाद। तो भाई गांव का असली फील आता है ट्रैक्टर के साथ। तो ये है गांव की सवारी यानी ट्रैक्टर, और आज सोहम हमें ट्रैक्टर चला के दिखाने वाले हैं। तो सोहम जा चुके हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं। मैं निकला ट्रैक्टर लेके अमित के साथ। कहते हैं असली भारत गांव में बसता है, और आई थिंक सोहम एक ऐसे कलाकार हैं जो आज भी अपनी ज़मीन से, अपने गांव से जुड़े हुए हैं। तो हम सोहम के शहर श्रीगंगानगर में हैं। ये हैं वो गलियां जहाँ पे ये खेलकर बड़े हुए, और ट्रैक्टर देखकर ही खुद को रोक नहीं पाए। तो सोहम, आई थिंक बहुत हमने एक रेयर आज आपका ये रूप देखा। ट्रैक्टर जो होता है पहचान होती है गांव की, एक किसान की। तो आज ट्रैक्टर चला के आपने पहले कभी चलाया था कि आज? पहले नहीं चलाया था क्योंकि कभी मौका नहीं मिलता। आज क्या होता है कि जब आप जहाँ से हो ना, वहाँ की कोई भी चीज़ें आपको यूनिक नहीं लगती, और जब आप दूर चले जाते हो ना तो आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है। कि आप, जब मैं गंगानगर में था तो मुझे मेरा घर होता था, मेरे पास छत होती थी, मेरे को आसमान देखने का एक्सेस था, तो मुझे खास नहीं लगता था। अभी बॉम्बे जाके जब आप फ्लैट में रहते हो तो जो आसमान देखने का एक्सेस है ना, वो आपको बहुत खास लगता है। तभी मैं जब आता हूँ तो मैंने ट्रैक्टर देखा तो मेरा चलाने का दिल किया कि मुझे खास लगता है ये कैसे चलाते हैं। कारें हम सब ने चलाई हैं, बाइक सब ने चलाई हैं, ये कैसे चलाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म है, कार जैसा नहीं है। क्योंकि ये जंप भी कर जाता है कि उत्ते हो जाता ना कि किमें होता है, ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ छोटे पहिए होंगे हैं, बड़ा पहिया होता है, तो पहियों में गैप होता है, तो चलाना थोड़ा टफ होता है। मैंने भी आपके साथ पहली बार एक्सपीरियंस किया है। वैसे आपको पंजाबी बोल के देखकर मुझे आज बिल्कुल सनी देओल लग रहे हो गदर के। तो हम पाकिस्तान बॉर्डर में भी आए हैं, ट्रैक्टर भी चला रहे हैं। गदर जैसी, मतलब एक गदर जैसा रोल देखने को मिला सोहम शाह का यहाँ पर। क्योंकि मुझे पंजाबी इसलिए बहुत अच्छी आती है क्योंकि जो गंगानगर हमारी जगह है, यहाँ आधे लोग पंजाबी हैं, आधे मारवाड़ी हैं। और ख़ास बात यह कि पंजाबी मारवाड़ी बोल सकते हैं और मारवाड़ी पंजाबी बोल सकते हैं। तो भाषा जो है ना, यहाँ हर कोई भाषा बोल सकता है। तो पंजाबी बोलना मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। वैसे सोहम अपने होम टाउन में बिल्कुल गांव वाला फील ले रहे हैं, और गांव में बहुत ही खास होता है ये हैंडपंप। भले ही सनी देओल ने इस हैंडपंप से पर्दे पर गदर मचाया हो, लेकिन आज सोहम अपने इस हैंडपंप को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और पी डाला शुद्ध पानी जो सदियों से भारत में सब लोग पीते आए हैं। भाई हैंडपंप हर गाँव में होता है, लेकिन आज सोहम ने इस हैंडपंप का पानी पीकर एक अनोखी तृप्ति महसूस की। ये इंडिया का पंप तो आप उखाड़ नहीं लोगे, सनी देओल ने उखाड़ लिया था। ये हमारा जो पंप है ना, पहले पानी ना हम हैंडपम्प से निकाला करते थे। घर में वाटर वर्क्स का पानी नहीं हुआ करता था। तो मुझे याद है कि घर में नहाने का पानी, पीने का पानी सारा हैंडपम्प से हुआ करता था। मेरी बड़ी बहन होती थी, मुझसे बहुत काम करवाती थी, मुझे स्टूल दे देती थी बिठाकर, मैं हैंडपम्प चलाता रहता, पानी निकालता रहता। ये जॉब होती थी मेरी। इसका अलग स्वाद होता है, बहुत ही अर्दी होता है ना, कि इसमें फ़िल्टर नहीं होता, पर ये बहुत अच्छा होता है पानी। अब बारी है यहाँ का खास स्वाद चखने की। भाई श्रीगंगानगर में मिलते हैं खास छोले कुलचे जो यहाँ के स्पेशल हैं और दिल्ली वाले छोले कुलचे से बिल्कुल अलग है। तो क्या है श्रीगंगानगर के छोले कुलचे का राज, आइए जानते हैं सोहम संग। ये देखिए छोले, आप इधर लाइए। ये छोलो ऑयल नहीं है, ये ऑयल नहीं है, बिना ऑयल के बने हैं। इन छोलों को कुलचे अलग से देंगे, भी हम आपको दिखाएंगे। कचौरी हम इसमें मिक्स करेंगे, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और लाजवाब स्वाद हो जाएगा। और इसके साथ ये देंगे लस्सी। लस्सी है ना आज, मैं जब कॉलेज में था ना, हम तब से खाते आ रहे हैं। हमारे दोस्तों के लिए ट्रीट होती थी। और ऐसे छोले कुलचे आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे। जो दिल्ली में मिलते हैं वो बड़े अलग होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई है छोले कुलचे के नाम से, ऐसा लगता है कि यार इनकी भी छोले कुलचों की दुकान वालों के साथ पार्टनरशिप तो नहीं है। पर ये बहुत लाजवाब है। आइए आपको खिलाते हैं हम। ये छोटी सी जगह है, ऐसा कुछ फैंसी जगह नहीं है, पर मज़ेदार है। मुझे कोई पूछे कि सबसे ख़ास ब्रेकफास्ट क्या हो, तो ये छोले कुलचे प्रेफर करूँगा मैं हमेशा ब्रेकफास्ट में। आइए आइए अमित। भाई सोनम से मिलने यहाँ पर उनके ढेर सारे फैंस आए हैं, लेकिन सोहम का मन अटका हुआ है इन छोले कुलचे में।
जहाँ पर खास तरीके से छोले बनते हैं, उनमें इमली डलती है, प्याज, टमाटर और ढेर सारा प्यार, और साथ में ये कुलचे बनाते हैं बहुत ही स्पेशल, जो है सोहम का फेवरेट नाश्ता। छोले में कचौरी मिक्स है और मुझे पता नहीं कितनी कैलोरीज है इसमें, और मुझे सिर्फ इतना पता बहुत यमी है ये, एक बार खाए खाता रह जाए। ऐसे नहीं लग रहा कि मैं ऐड कर रहा हूँ इनकी मुझे कुछ कमीशन मिलेगा यहाँ से, पर आप टेस्ट करके देखिए। और अब वक्त है जाने की उनके उस पुश्तैनी घर में, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था और जहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा वक्त बिताया, यानी वो जगह जहाँ यादों की गुल्लक हमेशा खुल जाती है। इंडस्ट्री जनरली परिवारों पे चलती है, लेकिन आपने इस छोटे से शहर से और एक मध्यम वर्गीय परिवार से अपना करियर शुरू किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को अपनी जर्नी बताएं, क्योंकि आप एकदम आपने ज़मीन से उठकर आज फिल्मी सितारे पर अपनी चमक बनाई है। मैं आपको मेरे घर लेके चलता हूँ, जहाँ मेरा लार्जली बचपन बीता, मेरी जवानी बीती। छोटा सा एक घर था हमारा और वो हमने आज भी रखा हुआ है। तो मैं वहाँ आपको दिखाता हूँ कि हम आसपास कहाँ खेला करते थे, क्या लैंडस्केप थी। पतंग उड़ा करते थे उस समय, अब तो पतंग नहीं रहे हैं कि हम पतंग उड़ाया करते थे, क्या जगह हुआ करती थी। मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। छोटे छोटे शहरों में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आजकल मोबाइल फ़ोन खा चुका है। सोहम के साथ उनके होम टाउन श्री गंगानगर वाले डे आउट में हमारा अगला पड़ाव है सोहम का पुश्तैनी घर, भाई जहाँ पर वो पले बड़े थे और यहाँ पर बचपन की ढेर सारी यादें फ्लैशबैक की तरह चलने लगी हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा है सोहम का ही घर। ये नेम प्लेट्स होते हैं घर में, बॉम्बे में तो नहीं दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान का साइन होता है, जब बनता है डेट भी होती है। ये SP शाह मेरे फादर का नाम हुआ करता था, शिव प्रसाद शाह। और मतलब ये जैसे आप कह रहे हो ना, ये यूनिक है, तो हमारी तो इसके पीछे स्टोरी है कि हम कैसे देख कर आए थे कि यार ऐसा डिज़ाइन होगा। मतलब इस पर मेहनत की गई है। ऐसा नहीं है कि किसी को कह दिया कि भैया आप ऐसा बना देना, कि ये ड्रॉ करके उसको दिया गया था कि अच्छा ये यहाँ पर ऐसा करना। ये मुझे अच्छे से याद है कि इसको ऐसा रखना है यहाँ पर ब्लैक। तो अकॉर्डिंग टू ये हमारा क्रिएटिव है कि ऐसी दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने उसको नाम दिया और भैया आप जो मर्जी बना कर दे देना। तो इसके पीछे पूरा एक डिज़ाइन है। सोहम शाह सबसे ज़्यादा अटैच्ड है अपने इस घर के आंगन से, क्योंकि वो हैं क्रिकेट प्रेमी और यहीं पर वो अपने दोस्तों के साथ घर में ही क्रिकेट खेला करते थे। इसके साथ साथ बाहर की गलियां और उनके क्रिकेट का मैदान आज भी उनके लिए बहुत स्पेशल है। और ये मेमोरीज देखिए उन्होंने हमारे साथ शेयर की कि आप यहाँ से बैटिंग हो रही है, वहाँ से बॉलिंग हो रही है, बॉल घर के बाहर गई तो आउट, बॉल दूसरे वाले घर में गई तो आउट, दीवार के लगकर कैच कर ली तो आउट, एक थप्पा खाकर 1 टिप 1 हैंड लिया तो आउट। और मतलब यहाँ पर हम सीरीज़ किया करते थे कि 2-2 लड़कों की टीम है तो 6 लड़के हैं तो 3 टीमें हैं, एक जैसे ऑस्ट्रेलिया है, एक इंडिया है, एक और कोई टीम है। तो हमने यहाँ इतना क्रिकेट खेला है। ये हर घर की चारदीवारी में क्रिकेट खेला जाता था। यहाँ हम प्लास्टिक की बॉल से खेलते थे और सड़क पर हम खेलते थे टेनिस बॉल से, और वो जो मैंने आपको ग्राउंड दिखाया वहाँ हम खेलते थे लेदर की बॉल से। पर जो मज़ा था ना, वो या तो लेदर की बॉल से था, क्योंकि उसमें जो मैच होता था दूसरी टीम से मान लो, और आपने एक चौका भी मारा और आप आउट हो गए तो आपको कोई गम नहीं होता था। यहाँ पर तो जैसे कि 50 बनती थी प्लास्टिक की बॉल से कि दीवार पे चौका है, दीवार पे छक्का है, ये सामने वाली दीवार पर बॉल डायरेक्ट टच की तो छक्का, और अगर थप्पा खा के टच की तो चौका। अब चलते हैं सोहम के घर में और देखते हैं कि यादों की गुल्लक कैसे खुल जाती है जब बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये हमारा ड्राइंग रूम हुआ करता था। मतलब अभी ये इतने बड़े बड़े घर हो गए हैं, चीज़ें हो गई हैं। पहले ये स्पेस इतना बड़ा लगा करता था ना, जो रात मतलब यार दोस्त जो भी आ रहे हैं सब यहाँ ही आ रहे हैं,
तो ये ड्राइंग रूम होता था। नमस्ते जी। ये भी हमने रेंट पे दे दिया है घर। तो मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि घर में कोई ना कोई रहना चाहिए। तो पर हमारा बहुत लगाव है, हम दो भाई हैं, हम दोनों का बहुत लगाव है इस घर के साथ, क्योंकि हमारा पूरा बचपन यहीं बीता है। हाँ मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक रूम है छोटा सा, खोल सकते हैं ना इसको। ये एक छोटा सा रूम है, ये 2 बाहर रूम है। ये ड्राइंग रूम होता था हमारा। मैं बताता हूँ, ये पूजा घर होता था हमारा। तो शुरू में हमारे 3 ही कमरे हुआ करते थे, क्योंकि पैसे नहीं होते थे बहुत ज़्यादा। तो एक प्लॉट मिला था पापा को, कोई सरकारी लॉटरी निकली थी, तो वहाँ से पापा को प्लॉट मिला। तो ये 3 रूम हुआ करते थे। उस समय इतनी ठंड पड़ती थी और ये सब खुला हुआ करता था, तो बहुत ठंड लगती थी उस समय। फिर थोड़े पैसे हुए, फिर थोड़े पैसे हुए, तो फिर ये 3 कमरे बाद वाले बने। मेरा रूम ये वाला हुआ करता था। ये सब जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ना, इसमें बहुत मेहनत की गई थी। जो हमारा कारपेंटर था ना, कि यार इसको ऐसा बनाओ, ये जो राउंड है, मतलब इतने प्यार से मैं कोई भी घर बनाऊं, इतने प्यार से बना ही नहीं सकता कि आप किसी आर्किटेक्ट को दे देते हो, आप किसी इंटीरियर वाले को दे देते हो कि आप बना दो यार। ये जो सब कुछ है ना, आप आ सकते हैं अंदर, प्लीज़ आइए ना। ये जब कमरे बन रहे थे ना, मुझे अच्छे से याद है, मैं बहुत छोटा होता था। और ना हर घर में कॉन्सेप्ट होता है कि आपको लगता है कि आप कुछ पैसे बचा लो, तो तराई होती है, मतलब ना जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो पानी डालना होता ताकि एक स्ट्रेंथ रहे। तो मैं ऐसे ना पाइप लेके बहुत तराई की हुई है मैंने इन दीवारों की। तो क्या होता है कि इनमें आपने अपना खून पसीना सींचा हुआ ना, तो आपको एक अलग सी मोहब्बत होती है इस घर के साथ, कि अभी आप रहते हो बॉम्बे हो, कहीं और रहते हो। पर ये सब जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, तो मेरे लिए खुद मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ। ये आइए ना प्लीज़ कम। अभी मैं आपको छत दिखाता हूँ जहाँ हम बहुत पतंग उड़ाया करते थे। तो ये हमारे 2 रूम हैं। ये मेरे भाई का रूम होता था, और ये बस इतनी छोटी सी किचन हुआ करती थी, सब कुछ। और यहाँ ना एक दीवान लगा रहता था। तो मेरी आदत क्या थी, मेरे भाई की भी आदत ये थी, हम दोनों ना सुबह उठते और ठंड के टाइम पे ना अपनी रजाई साथ में लेके आते और इस दीवान पे लेट जाते। आधा घंटा जो चिल करते थे ना, जो बातें होती थी, वो कुछ अलग ही है। अब सोहम हमें लेके चल रहे हैं अपनी उस छत पे जहाँ से उन्होंने ढेर सारे सपने देखे थे। भाई भारत के हर मध्यम वर्गीय परिवार में घर की छत बहुत अहम होती है। ना सिर्फ वहाँ पतंग उड़ती है, बल्कि ढेर सारे सपने हर इंसान बनाता है। तो आइए सोहम शाह के साथ देखते हैं छत से उनकी क्या यादें जुड़ी हैं और यादों की कौन सी गुल्लक वो यहाँ पर खोल रहे हैं। ये दीवार येलो कलर तक की हुआ करती थी। ये इतनी बड़ी बड़ी दीवारें होती नहीं थी तब, जब मैं बड़ा हो रहा था। सब दिखता था, मतलब यहाँ से हमने इतने पतंग उड़ाई हुई हैं। ये सामने इतने बड़े बड़े घर या कुछ नहीं होते थे, सारे घर सिंगल स्टोरी हुआ करते थे, डबल स्टोरी घर ही नहीं हुआ करते थे तब। तो हमने इतने पतंग उड़ाए हैं ना, अब तो पतंग उड़ाने का वो टाइम ही चला गया। कि इस छत पे चारपाई होती थी, हम लेटे रहते थे, आसमान तकते रहते थे। अभी बॉम्बे में आप आसमान देखने को तरस जाते हो। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं महारानी का शूट कर रहा था, तो वहाँ एक चारपाई थी। हम कोई तो हवेली थी, वहाँ शूट कर रहे थे, जो भीमा भारती का घर होता है। और मैं देखता रहता था आसमान, मुझे इतना मज़ा आता था। वो शॉट होते, मुझे बुला लेते, शॉट के बाद मैं फिर आकर लेट जाता। क्योंकि बॉम्बे में वो सब मिस करते हैं, जो चीज़ें यहाँ पर आपको ऐसे चलते फिरते मिल जाती है ना। जैसे आपने कहा कि पतंग उड़ाना, क्रिकेट खेलना। आप बॉम्बे में प्लान करते हो कि यार लेट्स प्ले क्रिकेट ऑन सैटरडे, तो लेट्स बुक टर्फ। यहाँ तो शाम को 4 बजे हमारा स्कूल ख़त्म होता था, हम 4 साढ़े 4 आते थे। या तो गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, या मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, या 4 दीवारी में क्रिकेट खेल रहे हैं। ये हमारी गली, और ये सामने आप, और ऐसे यू टर्न, ये हमारा मोहल्ला होता था। इस मोहल्ले में हम 11-12 लड़के होते थे। वैसे इस छत पर आकर सोहम शाह को उनके फेवरेट शो गुल्लक की याद आई। भाई गुल्लक की कहानी भी बिल्कुल उनकी लाइफ जैसी थी। तो क्यों सोहम शाह कनेक्ट करते हैं गुल्लक शो से। इतना मैं रिलेट कर पा रहा था कि जैसे होता ना कि उसमें कि यार यहाँ 4 सीढ़ी बनाएंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारे 3 रूम जो हैं नीचे वाले, मैं बताता हूँ आपको, आइए। तो जैसे ये सीढ़ी जो है ना, वो कैसे बनेगी। ये सीढ़ी भी बाद में बनी थी, पहले नहीं हुआ करती थी।
तो जब मैं गुल्लक देख रहा था तो वो उसमें पहला जो सीज़न था उसमें होता है कि यार यहाँ सीडी बनाएंगे पहला या दूसरा सीज़न की, यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ तोड़ेंगे। जैसे कि आप गुल्लक में भी दो भाई हैं। तो गुल्लक की कहानी ना, मैं आज तक इतना मटेरियल मैंने देखा है ना कि जैसे आप कुछ भी देख लो, सक्सेशन देख लो, आप ये देख लो, गेम ऑफ थ्रोन्स देख लो, गुल्लक की स्टोरी से मैं इतना रिलेट कर पाता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी कहानी है, मेरे घर की कहानी है। तो हमारी भी ये प्लानिंग हुआ करती थी कि मम्मी पापा की कि थोड़े पैसे बचा लें तो 1 रूम या 2 रूम और बनवाएंगे। तो फिर थोड़े पैसे बचाए तो ये दीवार देख रहे हैं आप, इसको बीम बोलते हैं, ये बीम डली, फिर पीछे 3 कमरे और बने। तो धीरे धीरे चीज़ें जुड़ी कि जैसे फर्श हुआ करते तो इन सब चीज़ों में कि कैसे पैसे बचाकर डिज़ाइन बनाया जाए। जैसे कि आप देखेंगे ये फर्श अलग है, वो फर्श अलग है, वो थोड़ा सस्ता मार्बल है, आपको लगता है कि कम पैसों में मार्बल भी लगाना है पर कुछ तो जुगाड़ करें। आप लॉबी में थोड़ा महंगा लगा लो, रूम में थोड़ा छोटा लगा लो। तो ये सब कॉन्सेप्ट हुआ करते थे। जब मैं गुल्लक देख रहा था मुझे वो इतना रिलेट कर पा रहा था ना कि उनकी किचन, कि यहाँ सीढ़ी निकालेंगे, कि ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे, कि हर मेंबर की ना घर में एक इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उस समय ये रंग टेक्सचर वाला नया आया था, ये बहुत पुरानी बात है। और मेरा भाई ना, ये मैंने नहीं करवाया था, मैं बहुत छोटा होता था, तो मेरा भाई को ऐसा कुछ फैशनेबल चाहिए था। तो मेरे भाई ने ये वॉल ना ऐसी पूरी पेंट करवाई कि यार ये वॉल ऐसी पूरी पेंट होगी। उसने एक नया सोफ़ा बनवाया कि हमारे घर में भी सोफ़ा होगा। तो सोफ़ा कब आया, टीवी कब आया। टीवी होता था पहले वो शटर वाला टीवी, जो कि बच्चे तोड़ ना दें, स्क्रीन टूट ना जाए। तो ये सब यादें हैं इस घर की। अब सोहम के साथ चलते हैं उस जगह पर जहां पर उनके करियर की शुरुआत हुई थी, यानी उनका पहला स्कूल और वो ग्राउंड जहां वो अपने दोस्तों के साथ सबसे ज़्यादा मटर कश्ती करते थे। और देखिए आज तो उनके बचपन के दोस्त भी यहाँ पर मिलने आए हैं। और क्या हुआ जब मिले अपने बचपन के उन साथियों से, अपने उन अंकल आंटियों चाचा ताऊओं से, जो आज सोहम को बतौर कलाकार बड़े पर्दे पर देखते हैं। वो मेरा घर हुआ करता था, मतलब 3 घर दूर, और ये मेरा स्कूल हुआ करता था, विद्या मंदिर। उस समय मतलब बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं था, मतलब लड़के लड़कियां दोनों के लिए हुआ करता था। और ये स्कूल के बाद ना ये हमारी मेन जगह हुआ करती थी। आप ये पेड़ देख रहे हैं ना, ये वाला पेड़ ना, जब ये बाउंड्री वॉल नहीं होती थी, इस पेड़ के नीचे हम बैठे रहते थे सारे बच्चे मोहल्ले के। हमारी वो गली और ये पूरा एरिया, इसमें हम 11-12 लड़के हुआ करते थे सेम एज के। तो हम वहाँ पर लूडो खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। उसमें कॉमिक्स आया करती थी, एक मनोज पॉकेट बुक्स करके ना कॉमिक्स आती थी, क्रुकबॉन्ड, राम रहीम, नागराज, राज कॉमिक्स। तो उसके सेट आया करते थे, तो हम रेंट पे लाते, सब शफल करके, वो एक ये पढ़ रहा है, वो एक ये पढ़ रहा है। तो ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, उस समय और बड़ा हुआ करता था, ये मेन अड्डा हुआ करता था हमारा। आज सास बहू और बेटिया के साथ अपने होम टाउन पहुंचकर सोहम देखिए कितने इमोशनल हो गए। अपने स्कूल की यादें, गार्डन की यादें, अपने सब पुराने अंकल्स आंटियों से मिलने की यादें, और सबसे खास अपने दोस्तों से मिलने की यादें। भैया सब उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में चल रही हैं वो यादें जो हमेशा याद आएंगी। और देखिए आज उनके बचपन का एक दोस्त भी उनसे मिलने आया है। तो क्या होता है जब एक एक्टर और उसकी फिल्म हिट हो जाए और वो पहुंचे अपने उस जगह पे जहाँ से उसने अपना सफ़र शुरू किया था। दोस्त नहीं है, मेरे से छोटी उम्र का हुआ करता था, ये मेरे छोटे भाई जैसा है, उसका नाम छोटू हुआ करता था। ये 3 भाई होते थे, तो ये छोटू हमसे छोटा होता था, इसका एक भाई था सोनू, वो और मैं सेम एज था, और इसका एक बड़ा भाई बिल्लू। वो बिल्लू भैया मेरे ब्रदर के एज के थे। मैं इन्होंने अरे आऊँ सुन तो सही, ये पेड़ की कहानियाँ तो सुना। अरे यार बता, ये पेड़ इनके साथ ही बड़ा हुआ है। आप कितना जिना बैठे रहा करता? हाँ, कितना जना नहीं, मतलब गिनती नहीं है, ये पेड़ इन्हीं की देनी है। राजस्थानी में बात कीजिए। हम ना 11-12 लड़के, जो हमारी पूरी टीम थी, क्रिकेट टीम, और ये मुझसे 3-4 साल छोटा होगा, ठीक है? नहीं, हम मतलब मैं बता रहा हूँ ना, हमारी रेंज होती थी, जो मेरी एज ग्रुप है वो मिड थी, हमसे 2-3 साल बड़े वाले और 2-3 साल छोटे वाले, सब एक ग्रुप होता था।
और इतनी कॉमिक्स पढ़ा करते थे हम यहाँ पर, मनोज पॉकेट बुक्स, राज कॉमिक्स। मैं बताने लग रहा हूँ कॉमिक्स को कितना चाह हो तो अरे साइकिल पे जाना वहाँ गोपाल की दुकानों में देखा था कि सेट आना लो है, सेट आना लो है, और सेट आणु पहले पहले पढ़ के खत्म कर देना। फटाफट सेट लेके आना रेंट पे। और उस सेट को ऐसा इतने अच्छे से यूज़ करते थे ना हम कि 6 कॉमिक्स का सेट आता और हम 6-7 दोस्त फटाफट पढ़कर वापस कर देते थे। और जब ये होता कि राम रेम में कुरकुबोंड आओ फिर नहीं, पहले से फिल्म बना लेनी उसकी, कैरेक्टर सेट कर लेना कि आप कौन हो मैं कौन हूँ। कई बार मुझे नेगेटिव रोल भी मिले हैं इस बात के। और ये मैथमेटिशियन है बहुत तगड़े मैथमेटिशियन, एमकॉम गोल्ड मेडलिस्ट है और 3-4 का पढ़ा जो हमें आता है वो इन्हीं से सीखा हुआ। सीरियसली भाई हम और कुछ नहीं करते थे। तुम्बाड़ तो फॉरएवर है ही, तुम्बाड़ की तो अभी भी देखते हैं, रात को भी देखी होगी शायद, सब देखते हैं। सारे ऐसे इतना प्रेम होता था ना उस समय, मतलब सब बच्चों में कोई ऐसे झगड़े वगड़े किसी के मुझे याद नहीं आती कि हमारे कोई झगड़े हुआ करते। भाई साहब वैसे ही याद करते हैं, हाँ। अभी भी सब वैसे ही। श्रीगंगानगर से कैमरामैन स्वराज दीक्षित के साथ अमित त्यागी।